गूगल पे बाजीराव सिंघम टाइप कर, पता चल जाएगा तेरा बाप चीज क्या है। वो वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सिंघम अगेन का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है और सबसे पहले मेकर्स यानी कि रोहित शेट्टी को मेरी तरफ से सैल्यूट है। क्यों? 4 मिनट 58 सेकंड ड्यूरेशन का ट्रेलर है। आज से पहले मैंने इतना बड़ा ट्रेलर नहीं देखा और ट्रेलर कैसे 5 मिनट निकल गए मुझे भाई साहब समझ में नहीं आई। वन ऑफ द बेस्ट 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 इंगेजिंग ट्रेलर। सबसे पहले ट्रेलर स्टार्ट होता है और एंट्री होती है अजय देवगन एंड भाई साहब करीना कपूर की। उसके बाद एंट्री होती है भाई साहब हमारे अर्जुन कपूर की और इस स्टार्ट के सीन में बताया जाता है कि कैसे अजय देवगन उनकी वाइफ खुश है, लेकिन अजय देवगन की वाइफ करीना कपूर को अर्जुन कपूर किडनैप कर लेते हैं। रामायण का कॉन्सेप्ट दिया गया है बहुत लेवल का भाई साहब, क्योंकि आप सबको पता है कि ट्रेलर से पहले न्यूज मिलती रही कि रामायण का भाई साहब कोई उससे रिलेटेड यहां पर ना मूवी को बनाया जा रहा है। ट्रेलर में जिस जिस तरह से रामायण का सीन दिखाया गया और रिलेट किया गया, भाई ऐसे लगता है कि सारा कुछ वही चल रहा है। सबसे पहले अजय देवगन करीना कपूर की एंट्री होती है। अजय देवगन को तो डायलॉग मैंने आपको बोल दिया, स्टार्ट में ही मजा आ गया। व्हाट उनकी एंट्री, करीना कपूर भी अच्छी लग रही है, लेकिन अर्जुन कपूर देखो भाई, मुझे नहीं पता आप अर्जुन कपूर के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन इस ट्रेलर में उनकी लुक, उनकी परफॉर्मेंस, उनका जो भी दिखाया गया उसको देखकर मैं इतना ही बोलूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में विलेन का रोल अर्जुन कपूर पर ही बेस्ट लगना था और यह बात रोहित शेट्टी को पता थी, इसीलिए उन्होंने अर्जुन कपूर को भाई साहब साइन किया। मुझे तो बहुत मतलब ऐसा लगा कि सचमुच यही विलन होना चाहिए था। खैर, इसके बाद एंट्री होती है दीपिका की। ओहो, दीपिका का डायलॉग बहुत मजे का था। दीपिका की एंट्री स्पेशली कार में जैसे वो फायर कर रही थी, वो सीक्वेंस मुझे बहुत तगड़ा लगा। उसके बाद गाइस एंट्री हुई किसकी? ऑफ कोर्स हमारे सत्या यानी के टाइगर श्रॉफ की। बहुत अच्छी एंट्री थी, लेकिन उनकी एंट्री के बैकग्राउंड पे जो बीजीएम चला, ओए होए गूज़बम्स आ गए। उसके बाद एंट्री हुई सिम्बा की। भाई रणवीर सिंह अलग ही लेवल का वो बंदा है, यानी कि कमाल। देखकर उसको हंसी भी आती है क्योंकि इस तरह का कैरेक्टर है ना, कॉमेडी टाइप, तो मजा आ जाता है। बट मेरा भाई, मैं अजय देवगन की एंट्री भी बेस्ट, दीपिका की भी अच्छी, रणवीर सिंह की भी अच्छी, टाइगर श्रॉफ की भी अच्छी, बट सबसे बेस्ट 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 एंट्री थी अक्षय कुमार की। ओ भाई, मुझे लिटरली मजा आ गया। जैसे ही आप सबने लास्ट सीक्वेंस देखा होगा, करीना अजय देवगन की तरफ भागते हैं, अजय करीना की तरफ भागते हैं, दोनों जैसी गज मिलते हैं तो आगे से वो कार या ट्रक जो भी आ रहा होता है। अब देखो सस्पेंस ट्रेलर में क्रिएट करना चेक करो मेकर्स का। अब ऐसा मुझे भी लगा कि वो शायद हिट कर जाएगा, बट उधर से भाई साहब अक्षय कुमार की एंट्री होती है किस पे? भाई साहब ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर पे। वन ऑफ द बेस्ट एंट्री थी मेरी तरफ से भाई साहब। यहां पर अक्षय कुमार ने दिल जीत लिया, नो डाउट। सबकी एंट्री अच्छी थी, बट कमाल की गाइस उनकी एंट्री डाली है, नो डाउट। अच्छा, सिर्फ देखो, मैं इस वजह से ट्रेलर को लेकर इतना ज्यादा खुश हुआ हूं ना कि मेकर्स चाहते तो सिर्फ ये जो कैरेक्टर्स हैं, अजय देवगन हो गए या फिर ये जो रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका, इन सारों पे भाई साहब सिर्फ ध्यान देते, लेकिन नहीं। फिल्म का आप भाई साहब स्केल देखो ट्रेलर के अंदर, ऐसा फील आ रहा है इससे पहले कॉप यूनिवर्स की हमने जितनी भी मूवीज देखी हैं, ये भाई साहब मूवी उन सबसे अलग लेवल और बड़े लेवल की होने वाली है, बड़े स्केल की होने वाली है। यस, तो मैं इस चीज के लिए भी एक्साइटेड हूं। दूसरा, अगर आप थोड़ा बहुत वीएफएक्स, कलर ग्रेडिंग, विजुअल्स को नोट करो, ये भी चीज क्लियर कट साफ नजर आ रही है कि पहले वाली कॉप यूनिवर्स मूवी से बहुत इंप्रूव की गई है, बहुत ज्यादा इंप्रूव। उससे भी बढ़कर जो चीज जिस पे मेरा ध्यान रहता है और आप सबको पता भी है, बीजीएम। यार स्टार्टिंग में ही जब अजय देवगन की एंट्री होती है और वो जो बैकग्राउंड पे बीजीएम चलता है, उसने गूज़बम्स ला दिए। वन ऑफ दी, मैं कहता हूं बेस्ट एल्बम जो चलो हो गई, लेकिन बीजीएम जो होने वाला है ना, वन ऑफ दी बेस्ट बेस्ट बीजीएम होने वाला है इन कॉप यूनिवर्स फिल्म, नो डाउट अबाउट इट। यानी कि लास्ट में अगर मैं ये बोलूं तो ट्रेलर को देखकर फिलहाल साफ साफ क्लियर हो रहा है कि रोहित शेट्टी ने खिचड़ी नहीं पकाई मेरा भाई, समझो कि ये बिरयानी पका रहा है, और वो भी ऐसी जो हमने आज से पहले नहीं खाई। यस, यानी कि अगर ये बोलो कि इंडिया के एवेंजर्स की मूवी लोडिंग है तो ये गलत नहीं होगा। मेकर्स
ट्रेलर को देख के समझ आ जाती है कि ट्रेलर में मेकर्स ने किस किस तरफ ध्यान दिया। यहां पर भाई सब इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी तो रोहित शेट्टी सिर्फ स्टार कास्ट पे ध्यान दे सकते थे, लेकिन सारी चीजों को बैलेंस रखा। स्टार्टिंग में अजय देवगन की एंट्री, करीना कपूर की एंट्री, अर्जुन कपूर की एंट्री, तीनों की होती है, फिर उनके कुछ सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं, फिर उसके बाद दीपिका की एंट्री एंड टाइगर श्रॉफ की एंट्री, उनकी सीक्वेंस दिखाई जाती है, फिर रणवीर सिंह की एंट्री, उनका थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, फिर उसके बाद प्रॉपर सारों के एक्शन सीक्वेंसेस आ जाते हैं, लेकिन फिर लास्ट में भाई साहब दिखाया जाता है किसका, अक्षय कुमार का एक्शन सीक्वेंस, और फिर लास्ट में सारों की फाइट होती है। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेलर भाई साहब ये मुझे लगा है, जिसको कमाल वे से मेकर्स ने बनाया है, कमाल वे से। देखो लास्ट तक एंट्रीज होती हैं, अक्षय कुमार की एंट्री बिल्कुल लास्ट में, मेकर्स चाहते तो स्टार्ट में सारों की एंट्री दिखा के बस एक्शन सीक्वेंसेस, नहीं, कितने बेस्ट तरीके से गाइस मेकर्स ने इस ट्रेलर को बनाया है, तो मुझे तो गाइस मजा आ गया। अब आप लोग मुझे बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा और क्या लगता है भाई थिएटर में ये फिल्म कैसा परफॉर्म करने वाली है। देखो मैंने आपको क्या बोला था लास्ट एक दो दिन में जो वीडियोस मैं बना रहा था कि अगर ट्रेलर कमाल निकला, भले ही इस फिल्म का जिस फिल्म के साथ भी क्लैश क्यों ना हो, भाई 500 करोड़ की नेट कलेक्शन ये करके जाएगी। और ट्रेलर मैं खुलकर कहता हूं बहुत तगड़ा है मेरा भाई, बहुत तगड़ा है, और ये फिल्म ठोकने वाली है बॉक्स ऑफिस पे। यस मेरा भाई, मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ट्रू मीनिंग्स में अपने वर्ड्स कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।